एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड मैं आज आप सबके लिए एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट लेकर आया हूँ जो रियल है एंड इस टाइम पर पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। आप सब ने यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे कमला हॉरर गेम। जो कमला हॉरर गेम है इस टाइम पर पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रही है एंड सारे बड़े यूट्यूबर्स ने ये गेम प्ले खेलते हुए का वीडियो डाला है। उन सबको बहुत मजा आ रहा है, वो पूरा गेम बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है, वो क्रीपी गेम लग रहा है और ऑडियंस को भी बहुत पसंद आ रहा है। बट क्या आप लोगों को पता है जो कमला हॉरर गेम जिस डेवलपर ने बनाई है, उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जो मैंने पूरा गेम प्ले बनाया है ये एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। कोई कमला नाम की लड़की थी जिसके साथ बहुत क्रीपी इंसिडेंट हुआ था। वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी एंड उसके साथ बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई, इतनी क्रीपी हुई। वो स्टोरी जब उन्होंने सुनी वो इतने फैसिनेटिंग थी वो स्टोरी पूरी कि उन्होंने एक गेम प्ले उसके अराउंड बनाया एंड इस टाइम वो पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। आप चेक करोगे यूट्यूब पर सब ने गेम प्ले को ही कवर करा है, किसी ने भी रियल हॉरर स्टोरी कमला की बताई नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ रियल हॉरर इंसिडेंट कमला का शेयर करूं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा मैंने अपना खुद का एक क्लोथिंग ब्रांड लफंगे लॉन्च करा है। उसमें मैंने फिलहाल 2 शर्ट और 2 टी-शर्ट लॉन्च करी है, आर्टिकल्स डाले हैं। आप सबको मैं जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप सब वेबसाइट को चेकआउट करना। अगर आपको डिजाइन पसंद आते हैं, स्टफ पसंद आता है तो ऑर्डर करना, अपना इंटरेस्ट दिखाना एंड रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर देना प्रोडक्ट मंगाने के बाद। और अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है रियल बेस्ड इंसिडेंट है, ट्रू इंसिडेंट है, ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ मुझे अपने इंसिडेंट शेयर करो, मैं उन सबको रीड करूँगा एंड यहाँ सबके साथ शेयर करूँगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ ऐसे हॉरर क्रीपी इंसिडेंट्स मैं शेयर करता हूँ जो रियल होते हैं। और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। मैं सबको रिवर्ट करता हूँ ओपिनियन पर। विदाउट टाइम वेस्ट करें हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। कमला हॉरर गेम जो पूरा का पूरा गेम प्ले है ये रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। पहले मैं कमला की रियल लाइफ बताने से पहले, उसके साथ पूरा इंसिडेंट हुआ है जो एक्चुअल में, वो बताने से पहले आप लोगों को कमला हॉरर गेम का थोड़ा सा गेम प्ले के बारे में बताता हूँ। एक अंधेरे में एक तांत्रिक ऐसे जा रहा है और वो एक हवेली के बाहर पहुंचता है, मेन गेट को खोलता है और वो देखता है हवेली का जो घर है, जो मेन डोर है, उस पर आग लगी है। वो पानी ढूंढता है, पानी से वो आग को बुझाता है और वो जैसे ही अंदर एंटर करता है बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती है क्रीपी, क्योंकि उस घर के अंदर जो कमला है वो पोजेस्ड हो चुकी है एंड पूरे घर में, पूरी हवेली में घूम रही है इधर उधर। एंड जैसे ही वो उस तांत्रिक को पकड़ लेगी तो वो मार डालेगी उसको। पर तांत्रिक को उस घर में डिफरेंट जगह पर बिखरा हुआ है पूजा का सामान, उसे ढूंढना है एंड कमला से बचकर रहना है। वो सारा सामान ढूंढ लेगा, अगर पूजा को पूरा कर देगा तो कमला जिस स्पिरिट के थ्रू पोजेस्ड हुई है बच जाएगी और कमला ठीक हो जाएगी। ये पूरा का पूरा गेम प्ले। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि डेवलपर ने ये जो गेम बनाया रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर कैसे बनाया। अब कमला की बात करते हैं। रियल में कमला एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती थी और बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। कमला की फैमिली में कमला और उसके मम्मी पापा थे एंड कमला के गांव के आसपास भी कुछ गांव थे, वहां पर एक फैमिली थी जो बहुत रिच थी, जिनकी हवेली थी बहुत बड़ी। और कमला उसके पास वाले गांव में रहती थी एंड कमला का ना बचपन में एक दोस्त भी था और वो काफी अमीर था। कमला को ये पता था, बट बहुत अमीर था, पर वो लड़का पसंद करता था कमला को, इसलिए कमला के साथ रहता था, बात करता था। पर कमला उसको पसंद नहीं करती थी और ऐसे कभी उसकी फीलिंग्स भी नहीं जान पाई कि वो लड़का मुझे पसंद करता है। और समय बीतता गया और कमला को उसकी फैमिली के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। उसे कुछ भी नहीं पता था कि ये लड़का कौन है, इसकी फैमिली क्या है, बस इतना पता था कि ये रिच है। समय बीतता गया और कमला बड़ी होगी और कमला के लिए एक रिश्ता आता है शादी के लिए और वो एक बहुत रिच फैमिली से आता है रिश्ता। और कमला के जो मम्मी पापा होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अब हमारी बेटी की किस्मत बदल जाएगी, महलों में रहेगी, क्योंकि जिस घर से रिश्ता आया था उनकी अपनी खुद की बहुत बड़ी हवेली थी वहाँ। तो वो बहुत खुश हो गए। शादी की डेट फिक्स हो जाती है, उनको लड़की बहुत सुंदर लगती है, सब मान जाते हैं एंड यहाँ तक कि वो मान जाते हैं कि कमला के मम्मी पापा को भी हवेली में ही रहने के लिए जगह दे देंगे। और अब सारी शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती है। अब पता लगता है कमला का जो फ्रेंड था, जो बचपन में जो लड़का कमला को पसंद करता था, वो कौन है, जिस लड़के से कमला की शादी हो रही है उसका छोटा भाई है। वो देवर बन गया कमला का एंड वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है इस शादी से कि वो पसंद करता था, बट शादी उसके बड़े भाई से हो रही है तो वो बहुत जेलस फील कर रहा था। अब सारी की सारी शादी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। कमला एक ऐसी लड़की जो एक छोटे से घर में रही है, वो अब इतने बड़े महल में, हवेली में थी
कि वो समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ इतनी चेंज कैसे होगी। उसके मम्मी पापा बहुत इंजॉय कर रहे थे, कुछ दिन बीतते हैं और वो पूरी ये लग्जरी जो लाइफ थी इसको इंजॉय कर रहे थे। बट कुछ दिनों बाद क्या होता है, कमला के साथ ना बड़े वियर्ड चीजें होने लग जाती है हवेली के अंदर। कमला रात को नाइटमेयर्स आ रहे हैं कमला को, ऐसा लग रहा है कमला की ना कोई गले पर बैठा हुआ है, बीच में सडनली आवाज मार देती है, चीख मार देती है, इधर उधर दौड़ जाए, कभी रो रही है, कभी हंस रही है। सास ससुर पति सब हैरान है कि कमला के साथ ये क्या हो रहा है। कमला बहुत डिसेंट लड़की थी, पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो साड़ी पहनती थी, बिल्कुल फैशन नहीं करती थी, बाल बांधे हुए, अपना पूरा श्रृंगार करा है छोटा मोटा और बस। बट उसके साथ ये जो सब वियर्ड चीजें हो रही थी, पूरी फैमिली हैरान थी, सास ससुर हैरान थे कि क्यों कर रही है, क्या कर रही है। रात को हवेली में इधर उधर चल रही है, कभी सडनली किसी कोने में बैठकर रो रही है, किसी कोने में बैठकर रात को कभी हंस रही है, रात को कभी चीखें मार रही है, नाइटमेयर्स आ रहे हैं उसको, ऐसे लग रहा है उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। कुछ दिन बीतते हैं, वो ट्राई करते हैं बात करने की कमला से, पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। जब तो कुछ दिनों बाद पता लगता है कि कमला के जो पापा थे उनकी बॉडी मिलती है एक दीवार के पीछे, एंड वो जो दीवार थी वहां से ना बड़ी वियर्ड आवाजें आती थी, अजीब अजीब से साउंड्स आते थे, रोने हंसने की, चीखने चिल्लाने के। तो बहुत लोग डरते थे, हवेली बहुत बड़ी थी, वहां पर जाने से भी डरते थे। तो उसके बैक साइड पर ही कमला के फादर की बॉडी मिली, तो सारे काफी डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि एक मर्डर हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। कुछ दिनों बाद क्या होता है, यही एक्टिविटीज कमला के साथ हो रही होती है, सब परेशान होते हैं कि एक मर्डर हो गया या वो नहीं रहे, और दूसरी तरफ कमला ये कैसा बिहेव करे, हमारी बहू, हमारी फैमिली में क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा होता किसी को भी। सडनली 3-4 दिन बाद क्या देखते हैं, कमला अपने देवर के रूम के बाहर पर है और देवर जमीन पर लेटा हुआ है और कमला उसको नोच रही है और उसका मांस खा रही है। सारों की चीख निकल जाती है। कमला जैसे उनको देखती है उनकी तरफ भी मारने के लिए दौड़ती है और डोर बंद कर देते हैं। अब इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि उनका बच्चा, सास ससुर का, जो कमला का हस्बैंड है, उसका छोटा भाई, वो जमीन पर पड़ा था और कमला उसको नोच नोच कर खा रही थी। और ये सीन तुम्हें गेम प्ले में भी देखने को मिलेगा कि कमला किसी को नोच कर खा रही है। और वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और सारे के सारे बहुत परेशान होते हैं कि क्या हो रहा है। उनको, फैमिली को, सास ससुर को, उसके हस्बैंड को, कमला की जो वो दीवार थी जिसके पीछे जो कमला के फादर थे वो मिलते हैं, वहाँ पर एक चिट्ठी मिलती है जो कमला के फादर ने लिखी होती है और उसमें मेंशन करा हुआ होता है कि जो भी हमारी बेटी कमला के साथ हो रहा है, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, रात को घूम रही है, हंस रही है, रो रही है, बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है, वो सब कमला के देवर की वजह से हो रहा है। उसने कोई ब्लैक मैजिक करा या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू मेरी बेटी पर एक स्पिरिट डाली है, उसको पोजेस्ट करा है, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। और ये कुछ ऐसी बातें कर रहा था देवर की बलि भी देनी है किसी की, और बस इतना ही लिखा हुआ था उस लेटर में। और उसके बाद ये पढ़ने के बाद सब हैरान हो गए कि जो देवर है वो तो मारा गया और कमला भी सब वियर्ड बिहेव करी, तो शायद ब्लैक मैजिक करा होगा देवर में। अब सब ये अनुमान लगाते हैं कि जो कमला के फादर थे उनको पता लग गया था कि देवर ने ब्लैक मैजिक करा है, तो देवर ने क्या करा था, कमला के फादर को पकड़ लिया था, कैद कर लिया था और उसकी बलि देकर बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक करा कमला के ऊपर, एक स्पिरिट को छोड़ा कमला के ऊपर कि कमला इतनी बेकाबू हो गई और स्पिरिट के थ्रू सबको मरवाना चाहता था फैमिली में, अपने भाई को, मम्मी पापा को, सबको, क्योंकि वो बहुत पागल हो गया था, जेलसी में बहुत पागल हो गया था। एंड कमला के ऊपर वो स्पिरिट भी आ गई, वो पोजेस्ड भी हो गई। और सबसे पहला जो कमला ने बंदा मारा वो कौन था, वो देवर ही था। उसकी बॉडी के पास कमला बैठी हुई थी, उसको नोच रही थी और उसका मांस खा रही थी। इसको देखने के बाद सबने कुंडी वगैरह लगा के भाग गए। अब कमला पूरे के पूरे हवेली में घूम रही थी, इधर उधर चीखती हुई, रोती हुई, चिल्लाती हुई, और बस जानवर हो गई थी, चुड़ैल डाइन टाइप में। अब इन्होंने क्या करा, ये बाहर ना आ जाए, जो मेन डोर था हवेली का, मेन डोर, उस पर आग लगा दी। जो गेम में भी दिखता है कि आग लगी हुई है डोर पर, वो यहाँ से था कि इन्होंने आग लगाई और ये बाहर चले गए मेन गेट से। एंड कोई तांत्रिक को ढूंढने लगे। कुछ समय ढूंढने के बाद एक तांत्रिक मिलता है जिसको बहुत नॉलेज होती है, बहुत विद्या होती है, और उससे बात करते हैं कि हमारे घर में हमारी बहू आई थी, गरीब घर से आई थी, उसके साथ ये सब कुछ हुआ, एक चिट्ठी मिली, तो शायद ब्लैक मैजिक हुआ, आप लोग पता करो। तो तांत्रिक बोल देता है कि हाँ, आपकी बहू पर एक कन्विंसिंग, बहुत बड़े लेवल का जादू करा गया, ब्लैक मैजिक, एंड वो इजीली नहीं टूटेगा। एंड उसके आसपास अगर आप लोग गए तो हो सकता है कि आपके बेटे को छोटे वाले, जैसे उसने नोच कर मांस खाया, आप लोगों का भी खा ले वो मांस। तो आप लोग इसी मंदिर में ही रहो और मैं जाऊँगा
और मैं उस हवेली में जाकर देखूंगा कि कैसे उसको कंट्रोल करा जा सकता है। बट मुझे कुछ सामान लगेगा, सामग्री लगेगी जो मुझे उस हवन के लिए चाहिए होगी, उस पूजा के लिए। कमला की जो सास ससुर होते हैं वो बताते हैं कि आप जैसे हवेली में हमारे घर के अंदर घुसोगे, पूजा घर के पास जाओगे तो वहाँ पर आपको सारा सामान मिलेगा A to Z। कोई भी ऐसा सामान नहीं होगा जो वहाँ अवेलेबल नहीं होगा। अब तांत्रिक कहता है ठीक है। अब तांत्रिक जाता है, अंधेरे में ही जाता है, वो घर की तरफ जाता है, वो मेन जो गेट होता है बाहर वाला उसको खोलता है और देखता है जो मेन डोर है हवेली का उस पर आग लगी है। अब जो पर्सन जा रहा है गेम में, आप लोग देखोगे तो वो तांत्रिक है, वो देखता है दरवाजे पे आग लगी हुई है, उसको बुझाता है, अंदर जाता है और वो फील करता है कि आवाज़ें आ रही हैं, सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। अब पूरी की पूरी पोजेस्ड हो चुकी थी कमला, तो भगवान के पास सामग्री थी सब उसने इधर उधर फेंक दी थी। आप लोग गेम में भी देखोगे कि तांत्रिक इधर उधर सामान ढूंढ रहा है, वो इसलिए क्योंकि एक्चुअल में भी जो स्टोरी थी उसमें ये था कि जो कमला थी वो इतनी ज़्यादा पोजेस्ड हो चुकी थी कि उसने सारा सामान तहस नहस कर दिया, पूजा का सामान भी इधर उधर फेंक दिया। उस तांत्रिक ने कमला से बचते हुए पूरा का पूरा सामान इकट्ठा करा। 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो छुप गया और वो देख रहा है कि कमला जा रही है, कमला आ रही है। उसका गेटअप पूरा खूनी हो चुका था, जैसे उसने उस देवर को खाया था। मुंह पर खून लगा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, साड़ी पहनी हुई है, जैसा कि आपको गेम में भी देखने को मिलेगा। एंड जैसे तैसे उन्होंने वो सारा सामान इकट्ठा करा, पूजा रूम में गए, हवन इकट्ठा करा, पूजा शुरू करी, हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी। एंड हनुमान चालीसा पढ़ते ही जो कमला थी वो रोने लगी, चीखने लगी, हाथ जोड़ने लगी, खिंची चली आई हवन की तरफ जो पूजा करता, और वहाँ पर रो रही है, जोर जोर से चीख रही है, पंडित को मारने की कोशिश कर रही है, बट उस तांत्रिक तक पहुँच नहीं पा रही। एंड जैसे तैसे घंटियाँ बजाई, तांत्रिक ने वो पूजा करी, हनुमान चालीसा पढ़ी और सारा पूजा जैसे कंप्लीट करा, जो कमला थी वो गिर गई आखिरी में। एंड वो पोजेस्ड नहीं रही, जो स्पिरिट ने कैद कर रखा था, पोजेस कर रखा था, वो भी निकल गई बाहर। एंड एट लास्ट वो पंडित जी उस कमला को उठाते हैं, बात करते हैं, और कमला बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसको इनफैक्ट याद भी नहीं होता कि क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं उसके साथ। उसने एक देवर को मार दिया, घर में ऐसे घूम रही थी, उसे कुछ भी नहीं आता, बट इतना था कि वो पहले की तरह नॉर्मल एक्ट कर रही थी। एंड फिर जो सास ससुर थे इन सबको भी बुलाया और सारा का सारा इंसिडेंट सॉल्व हो गया। और अब करंटली जो कमला है अपने सास ससुर के साथ, अपने पति के साथ रह रही है, हवेली में ही रह रहे हैं और बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल नॉर्मल रह रहे हैं। और कमला आज भी जिंदा है और सब कुछ ठीक है कमला के साथ। उन्होंने पूरी जगह ये सब कुछ रिवील नहीं करा, बट उन्होंने बताया कि ये पूरा रियल इंसिडेंट था जो उन्हें पता लगा था। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा और उसके बेसिस पर ये गेम बनाया। अब आप गेम देखोगे तो एक तांत्रिक जा रहा है अंधेरे में, वो मेन गेट खोलता है, हवेली के मेन डोर पर दिखता है आग लगी है जैसे यहाँ लगी थी, उसको खोलता है, अंदर जाता है। गेम में भी एक औरत है कमला जो इधर उधर घूम रही है, दीवारों पर कमला लिखा हुआ है, आवाज़ें आ रही है। वो सारा सामग्री का सामान इकट्ठा करता है पूजा का, और पूजा करता है और कमला को बचा लेता है। अगर बीच में कमला ने उस तांत्रिक को पकड़ लिया सामान इकट्ठा करने से पहले तो वो मार देती है। गेम प्ले ही है और रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। तो ये रियल स्टोरी सच में बहुत क्रीपी थी। उस हवेली के जगह जगह पर कमला ने कमला लिख दिया था। कमला वो जो पोजेस्ड करा था वो इसलिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी क्योंकि उसमें भी किसी की बलि दी गई थी, और वो बलि खुद कमला के फादर की थी। और उसके देवर ने करा था जेलसी में कि मेरे भाई से शादी होगी, मुझसे शादी नहीं हुई। तो ये सारा का सारा इंसिडेंट रियल इंसिडेंट था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आप लोगों को पता था क्या इस बारे में, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोग क्या सोचते हो इस इंसिडेंट के बारे में, इस गेम के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। एंड मैंने चेक करा कि पूरे यूट्यूब पर अभी तक किसी ने भी रियल इंसिडेंट बताया ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं बताऊं। एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा। एंड मैं एक बार फिर से आप सबको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, मैंने अपना न्यू क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कराया लफंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया। अमेजिंग स्टफ है, 100% कॉर्डिंग स्टफ है, तो एक बार ऑर्डर करना, मंगाओ और सपोर्ट करो। उसके बाद रिव्यू में मुझे बताना आपको कैसा लगा स्टफ। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपनी स्टोरीज भेजो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। नए हो चैनल पे, यहाँ तक रुके हो, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। शेयर जरूर करना वीडियो को, लाइक जरूर करना वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। हम 50 की जल्द से जल्द करना चाहेंगे, एंड सपोर्ट करो यार थोड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।